हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप सब। आज मैं मेरी कहानी का पार्ट 2 सुनाने वाला हूँ। एपिसोड जिम्मेदारियों का बोझ। पिछले पार्ट में आपने देखा था कैसे मेरे पिता के एक फैसले ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली संघर्ष तो अभी शुरू होना बाकी है। पिता दूसरी शादी करके जा चुके थे। उनके साथ मेरी दादी भी रहने चली गई। शुरुआत में हमें लगा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद पता चला घर की प्रॉपर्टी, ज़मीन और जायदाद सब धीरे धीरे बेचा जाने लगा। ये सब देखकर दादी वहाँ से वापस हमारे पास चली आई। उनके नाम से जो थोड़ी सी ज़मीन बाकी थी उन्होंने मेरे नाम कर दी। शायद उन्हें भी अब समझ आ गया था कि इस घर का सहारा अब और कोई नहीं, मैं ही हूँ। दिन बीतते गए। फिर ये सब होने के बाद हमारे पिता कभी कभी हमसे मिलने भी आ जाते थे। पहले तो लगा शायद प्रॉपर्टी की जो ज़मीन मेरे नाम से हो गई है, शायद उसी को ठगने के लिए आए हैं। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत की, ना कोई हिसाब मांगा। हमें लगा एक दिन शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती भाई। दादी के गुजर जाने के बाद वो फिर कभी लौट के नहीं आए। उस दिन मुझे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते जो यादों में ही रह जाते हैं। मैं उस समय नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। कोशिश कर रहा था कि अपनी ज़िंदगी को फिर से एक बार संभाल लूँ मैं। लेकिन घर के हालात देखकर किताबों पर ध्यान लगाना मुश्किल होते जा रहा था। आखिरकार एक दिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि पेट की भूख किताबों से नहीं मिटती। मैं काम की तलाश में मुंबई चला गया। सोचा था मेहनत करूँगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन वहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करता था मैं, लेकिन सैलरी सबसे कम मिलती थी। 1 साल तक बिना शिकायत किए मैंने काम किया। कमरे में कई लोगों के साथ रहना पड़ता था। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे कमज़ोर समझते थे। लेकिन मैंने जवाब देना कभी नहीं सीखा। मैं चुप रहता था, क्योंकि मेरे पास लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे काम थे। घर पैसे भेजना, दोनों बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। घर का खर्च, माँ की चिंता, दोनों बहनों का भविष्य, सब कुछ मेरे कंधों पे था। उस टाइम मैंने अपने लिए शायद ही कुछ खरीदा हो, लेकिन बहनों का फीस, घर का खर्चा कभी रुकने नहीं दिया। कुछ समय बाद मैं वापस घर आ गया, और पता नहीं क्यों दिल ने एक बार फिर से कहा, एक कोशिश और कर। फिर मैं दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा शायद अभी भी देर नहीं हुई, लेकिन मुझे अभी कहाँ पता था कि ज़िंदगी ने एक और इम्तिहान मेरे लिए तैयार कर रखी है। एक और इम्तिहान जिसमें किताबें नहीं, दिल टूटने वाला था। अगर आप मेरी कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 का इंतज़ार ज़रूर से कीजिए, जल्द ही आएगा। क्योंकि वहीं मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे लगा था कि अब ज़िंदगी धीरे धीरे शायद संभल जाएगी, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। वही इम्तिहान मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा दर्द बना। बाकी की कहानी पार्ट 3 में। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना, सपोर्ट करना भाई लोग। और लास्ट में जाते जाते यही बोलूँगा, वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।